यस, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। तो भाई नॉन फर्मा पार्ट में मैथमेटिक्स भी थोड़ी बहुत देख लिया जाए। ठीक। रजिस्ट्रेशन के लिए फॉर्म कैसे भरो? जैसे भरे जाते हैं भाई। अगर मार्कशीट तुम्हारे यहां आ गई हो तो फॉर्म भरो, बिना ओरिजिनल मार्कशीट के फॉर्म नहीं भरे जा सकते। क्लियर? ले आए हो तो फॉर्म भरो, ऑनलाइन पीसीआई की साइट पे जाओ, न्यू रजिस्ट्रेशन करो। समझे? नए रजिस्ट्रेशन करो, सारे डॉक्यूमेंट, उसके पहले जितने भी डॉक्यूमेंट हैं तुम्हारे, एकेडमिक डॉक्यूमेंट विद फोटोग्राफ, सबका पीडीएफ बना लो। पीडीएफ बना के जो रिक्वायर्ड साइज है उस साइज के हिसाब से मैंने एक वीडियो बनाया है, देख लो यूट्यूब पे कैसे रजिस्ट्रेशन करना है। उसी साइज पे अपनी सारी के सारे डॉक्यूमेंट रख लो। ठीक है, चलो भाई बात करते हैं मैथमेटिक्स की, और मैथमेटिक्स में शुरुआत करेंगे परसेंटेज से। शुरुआत करेंगे परसेंटेज से। ठीक है, परसेंटेज। भाई अक्सर बच्चों के दिमाग में रहता ना, सर परसेंट कैसे निकालें, है? खुद सवाल जैसे रिजल्ट आता है तो बच्चों के बहुत सारे मैसेज रहते हैं, सर परसेंट कैसे निकालें, एक वीडियो बनाए दो। आज लो भाई, परसेंट कैसे निकाले उसी के बारे में बात करेंगे। देखो परसेंट, परसेंट को अगर तुम डिवाइड करते हो, मींस अगर ब्रेक करते हो पर और सेंट। ठीक है, सेंट का मतलब हो गया 100 और ये क्या हो गया 1, यानी परसेंट का मतलब इसका जो सिंबल होता है ये प्रतिशत का सिंबल, परसेंट का सिंबल प्रति 1 पर 100। ठीक है, पर 1 पर, यानी इस प्रतिशत का मतलब क्या होगा 1/100। इस प्रतिशत का मतलब क्या होगा 1/100। क्लियर? परसेंट का मतलब पूछा जाए एग्जाम में तो क्या बोलोगे 1/100। ठीक, अब देखो ध्यान से, परसेंट का मतलब 1/100। सिंपल सा कहा जाए कि तुमसे कहा जाए 10% ऑफ 200, 200 का 10% कितना होगा? 200 का 10%, या कह लो 200 का 10% कितना होगा? क्लियर? 10% कितना होगा? तो कैसे करोगे भाई? सिंपल सा बात समझो, 200 मल्टीप्लाई, कितना परसेंट निकालना है 10, और प्रतिशत की वैल्यू हमने कितनी बताई 1/100। प्रतिशत का मतलब, परसेंटेज का मतलब 1/100। क्या करोगे 1/100 से मल्टीप्लाई कर दो। कर सकते हैं? कर सकते हैं कि नहीं है? दूसरा, दूसरा तरीका और सिंपल, और सिंपलीफाई करने की कोशिश करो इसको, और सिंपलीफाई करने की, और सिंपलीफाई करने जाओगे तो क्या कर सकते हो 200 इंटू कितना 10%, 10/100 कर दो। ठीक है, क्या करो, ये एक जीरो इधर से चला गया, ये एक जीरो इधर से चला गया, तो भाई 200 का 10% जवाब कितना हुआ 20। कितना हुआ 20। ठीक है, इसी तरह छोटे छोटे से शुरुआत करेंगे हम लोग। ठीक, अच्छा 400 का 30% बताओ। 400 का 30% कितना होगा? 400 का 30% कितना होगा? तो 400 मल्टीप्लाई 30/100।
ये 0 इधर गया, ये 0 इधर गया, कितना आ गया 120। आंसर कितना 120 आ गया। आसान है, कुछ मुश्किल तो नहीं है। फिर 900 का 50% बताओ। 900 का 50%, 900 इंटू 50/100। ठीक, इस 0 से ये गया, इससे ये गया, कितना हो गया 450। बताओ भाई, प्रतिशत निकालना कभी सोचा था इतना भी आसान होता है? अक्सर इधर उधर प्रतिशत कोई बोलता था तो किसको किससे डिवाइड करें, किसको किससे डिवाइड करें, हमेशा दिमाग में आता था कि नहीं आता था? हमेशा दिमाग में आता था कि नहीं कि किसको कैसे डिवाइड करें? अभी ये मेथड सही है कि नहीं है? देखो, नॉन फॉर्मा में प्रतिशत के सवाल हमेशा आते हैं। फिर चलो भाई थोड़ा और आगे लेते हैं, तुम्हारा 1000 वाला। 1000 का कितना 40% बताओ भाई। 1000 का 40% है। जो लोग कह रहे थे मैथमेटिक्स नहीं आती, आज तुम परसेंट निकालना सीख जाओगे। ठीक है, इससे ये 0 गया, कितना हो गया 40%? 400 है। तो भाई कुछ लोग थे अभी थोड़ी देर पहले कह रहे थे हमको परसेंट निकालना नहीं आता, अभी निकालना आ गया परसेंट। कुछ भी परसेंट बोला जाएगा तो निकाल लोगे ना, क्योंकि अभी सवाल भी है इसके आगे। कोई भी परसेंट निकालने की बात आएगी तो मुश्किल है क्या? ये तो बहुत इजी है कृष्णकांत गुप्ता। तो क्या लगता था कि परसेंट निकालना इतना आसान होता है? अब लिटरली तुम किसी से भी पूछो, अच्छा इसका इतना परसेंट बताओ कितना होता है? आराम से निकाल लोगे। यही तो तरीके होते हैं चीजों को आसान बनाना। क्योंकि मुझे याद है कि जब भी रिजल्ट आता है बच्चों का सबसे बड़ी समस्या एक ही है, परसेंट सर जी कैसे निकालें। चुटकियों का खेल है परसेंट निकालना। ठीक है, चलो भाई आगे बढ़े। अब आते हैं सवाल की तरफ। चलो भाई, व्हाट इज 25% ऑफ 200? बताओ भाई, 25% ऑफ 200। गुप्ता का इफेक्ट है। हाँ भाई बिल्कुल है, होना भी चाहिए, है ना? तो 25%, हमेशा याद रखो, देखो क्या है ना, हमेशा कहा जाता है परसेंट मतलब 100। यही कॉन्सेप्ट है, हमेशा लोगों के दिमाग में एक ही मिसकंफ्यूजन रहता है, परसेंट मतलब 100। जबकि फैक्ट है कि परसेंट का मतलब 100 नहीं है, परसेंट का मतलब होता है 1/100। यही कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर होता, यही एक वजह है कि हमेशा लोग कंफ्यूज रहते हैं। क्यों? किसी से पूछो परसेंट मतलब, परसेंट का तो मतलब ही होता है 100, जबकि फैक्ट है परसेंट लिखा है 1% मतलब पर मतलब एक, एक का 100% मतलब 1/100। यही कॉन्सेप्ट अगर क्लियर हो जाए तो समस्या ना हो। 50 आंसर बिल्कुल सही है। कैसे करोगे? 200 इंटू 50/100 कर दो, एक 0 इधर उड़ा दो, एक 0 इधर उड़ा दो, और 5 दूनी कितना हो गया? क्या कहा गया है? अच्छा 25 है का? 25 है ना? तो 200 इंटू 25/100 कर दो, तो ये दोनों 0 इधर और 25 दूनी 50, यानी कि ये आंसर करेक्ट हो गया। ठीक है, क्लियर है? ओके भाई, चलो तुम सब तो यार इतनी जल्दी शार्प लर्नर हो एकदम, क्यों? अच्छा 15% बताओ 60 का। अब सोचो ये तरीका बता दिया तो चीजें आसान हो गई हैं, समझ गए? परसेंट का सिंबल लगाना ही है कि वो उतने में, भाई सिंपल सी बात समझो। परसेंट का मतलब मैं बोलता हूं 1/100। ठीक है, कोई बोले 10%, क्या होता है 10%? तो 10% क्या होगा? 10% मतलब 100 का 10वां हिस्सा। तो क्या लिखोगे? 10/100, तभी तो निकाल पाओगे। हाँ भाई, कितना है? 60 इंटू 25/100,
एक जीरो यहां से, और 25 चौके 100, 25 छक्का 150, 150 है ना। तो कितना आ जाएगा तुम्हारा, कहाँ गया यार, 15 है, 15/100 इंटू 60 कर दो, सिंपल। एक जीरो इधर से, 15 छक्का 90, सिंपल सी कहानी है। और ये जीरो से चला गया, हो गया कितना, 9। क्लियर है, 9%। हाँ हाँ भाई 15 है, समझदार हो गए सबके सब हैं। अब ऐसे सोच के देखो, इस क्लास के शुरू होने के पहले कोई पूछ ले 60 का 15% बताओ, कितने लोग बता सकते थे, ईमानदारी से बताना। 60 का 15%, 60 का 25%, 60 का 50%, 60 का 75%, कितने लोग हैं जो निकाल सकते थे। और अब वही चीजें चुटकियों में, है ना। क्या बात। अब हो नहीं सामने, नहीं तो अभी कुछ बहुत सारी चीजें हैं। अगली बार से पहले क्या करेंगे, जो टॉपिक पढ़ाएंगे ना उसके पहले क्वेश्चन पूछ लेंगे। ठीक, चलो भाई, कोई बात नहीं, अच्छी बात है। व्हाट इज 15% ऑफ 80 का 15% बताओ भाई, 80 का 15%, 80 का 15%, 80 का 15%, 80 15/100। देखो क्या है ना, जितना ज्यादा सवाल लगाओगे, जितना ज्यादा सवाल लगाओगे उतना परफेक्शन आएगा और उतनी स्पीड होगी। जैसे अभी एम्स फार्मासिस्ट में देखो, 100 सवाल दिए जाएंगे तुमको। एम्स फार्मासिस्ट रिसेंटली बात करो, है ना, 100 सवाल दिए जाएंगे, जिसमें तुम्हारे 25 नॉन फार्मा होंगे, है ना, और 75 तुम्हारे फार्मा के होंगे। तो जिसने फार्मा कर लिया उसको कोई बीट नहीं कर सकता। और इन 25 में 10-12 तो जनरल नॉलेज के ऐसे सवाल होंगे भाई, 600-700 सवाल हमने करवाए जनरल नॉलेज के, सब इसी में आ जाएंगे, है ना। थोड़ी बहुत मैथमेटिक्स इधर आ गई। अब इसमें क्या है, 20 क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन, 2 2 4, और ये 20 क्वेश्चन। ठीक, समय कितना, एक को करने में 18 18 18 18 18 मिनट। ठीक है, टोटल मिला के कितना हो गया, 90 मिनट। तो 90 मिनट का पूरा पेपर तुम्हारा रहेगा, 90 मिनट का पूरा पेपर। अब अगर हमारी तुम टेस्ट सीरीज निकालते हो, टेस्ट सीरीज तुम जो देखे हो, टेस्ट सीरीज जिस बच्चे ने करी है, वो टेस्ट सीरीज 20-20 क्वेश्चन की बनाने के पीछे की वजह, क्योंकि सेक्शन ऐसे ही बांटे जाते हैं, है। और टाइमिंग भी देख लो हमारी यही है आसपास, है कि नहीं। जैसे ही तुम टेस्ट सीरीज शुरू करते हो वैसे टाइमर चालू हो जाता है, हो जाता है कि नहीं हो जाता है। और सबसे बड़ी चीज, 20 मिनट में ये सेक्शन नहीं पूरा हुआ तो ये सेक्शन अपने आप चेंज हो जाएगा। 20 मिनट में ये सेक्शन नहीं पूरा होगा तो ये सेक्शन अपने आप चेंज हो जाएगा, है ना। 20 मिनट में ये सेक्शन नहीं पूरा होगा तो ये सेक्शन अपने आप आगे बढ़ जाएगा। ये नहीं हुआ तो अपने आप आगे बढ़ जाएगा, ये नहीं हुआ तो अपने आप आगे बढ़ जाएगा। सबसे बड़ी चीज है, इस सेक्शन में तुमने किया ज्वाइन और फिर बढ़ के तुम नेक्स्ट में आ गए और सोचो कि तुम प्रीवियस को जाके ठीक कर लो, तो वो देख नहीं पाओगे, देख नहीं पाओगे, है ना। मतलब ये वन वे है, आगे गुफा में चले गए तो पीछे बैक नहीं जा सकते, समझ गए। तो ऐसे ही कहानी है। तो इसी हिसाब से तैयारी करो, उसी हिसाब से हमारी टेस्ट सीरीज है, अगर ढंग से लगाओगे तो दुनिया की कोई ताकत। मैंने कहा ना कि एम्स फार्मासिस्ट तो हमने तब निकलवाया जब हमने स्पेशली एम्स की तैयारी नहीं करवाई। क्लियर है, चलो भाई, ठीक। धीरज मन नहीं यार, ठीक है। चलो भाई, व्हाट इज द 40% ऑफ 250। और खासकर देखो, धीरज हो चाहे जो हो, मैं कुछ समझा रहा हूं तो बीच में क्लियरली जान लो, है ना। आगे पढ़ा दो, जल्दी कर दो, जिसको जल्दी हो जाओ, यहां से तुरंत क्लास छोड़ दो। मतलब कोई टॉपिक की चीज समझा रहा हूं, इनको जल्दी पड़ी है,
जल्दी करो जल्दी करो, ऐसे ही फेल हो जाते हो जल्दबाजी में, ना पेपर सही होता है, बैक अलग से लग जाती है। घूमते रहो, करते रहो, चाहे जितनी तैयारी। जो सोचो कि हम 100-200 क्वेश्चन एक दिन में कर लेंगे, कब वो नहीं कर पाओगे, वो ना कभी निकलेगा ऐसे लोगों का, है ना। पेशेंस चाहिए होता है हर चीज के लिए। भाई 40% आसान है, 100। अच्छा, इफ द 25% ऑफ नंबर इज 50, व्हाट इज द नंबर, बताओ भाई। क्या नंबर होगा? वही बता रहा हूं, मतलब ऑर्डर सर जी आगे पढ़ाओ। अरे कोई चीज समझा रहे, तुम्हारे हिसाब से पढ़ाएंगे क्या यार। इसका बताओ। 12.5 तो इमा है ही नहीं है। चलो भाई देखें इसको कैसे करेंगे। इसको कैसे करें, इन्होंने तो परसेंट दे दिया, इन्होंने परसेंट दे दिया और रिजल्ट दे दिया। क्या कहा भाई, मान लिया x, है ना, कैसे निकालते थे, कितना परसेंट है, 25, तो 25/100, ठीक, कितना आया, 50, 50, है ना। x की वैल्यू निकालनी तुमको, x की वैल्यू निकालोगे तो क्या करोगे भाई, x इक्वल्स टू, इसको इधर जाएगा, ये इधर जाएगा, है ना, तो 50 इंटू 100 डिवाइड बाई 25, क्लियर। तो 25 दूनी 50, आंसर क्या होगा, 200, ठीक। देखो आंसर तुमने निकाल लिया, ठीक है, छोटी डिजिट थी, लेकिन जब यही डिजिट बड़ी हो जाएगी तो तरीका तुमको आना चाहिए। अब चलो भाई, एक जैकेट है मार्केट में जिसका प्राइस 200 रुपया है, इज सोल्ड एट डिस्काउंट ऑफ 15%, व्हाट इज द डिस्काउंट अमाउंट। डिस्काउंट अमाउंट कितना होगा, मार्केट में जैकेट है 200 रुपया की, कुछ लोग 170 बताए हैं। देखो ध्यान से भाई, $200 है, कितना है, $200, ठीक, और कितना परसेंट डिस्काउंट है, 15% डिस्काउंट है, तो 15% डिस्काउंट कितना होगा, कैसे निकालोगे, ये जीरो से ये जीरो, ये जीरो, ये जीरो, 15 दूनी 30, तो कितना हुआ डिस्काउंट अमाउंट, कितना हुआ भाई, $30। डिस्काउंट अमाउंट $30। इसने प्राइस नहीं पूछा कि रियल प्राइस क्या होगा। गरिमा 300 कहां से आ गया बेटा जी, 300 थोड़ी ना आएगा। अब अगर पूछा जाए कि 15% डिस्काउंट के बाद तुम्हारी जैकेट कितने की पड़ेगी, जब वो सवाल आता तब तुम माइनस कर देते और 170। ये सवाल जरूरी इसलिए, कभी मार्केट में गए, है ना, कहीं गए, अक्सर लिखा रहता ना 10% डिस्काउंट, 20% डिस्काउंट, तो वहां पे चीजें आपको निकालनी आनी चाहिए। क्लियर है, क्लियर है। व्हाट इज द परसेंट ऑफ 120 इज 30, कितना परसेंट होगा भाई, कितना परसेंट होगा, 120 में 30 कितना प्रतिशत होगा। देखो डिजिट छोटी है इसलिए कैलकुलेट करके लगाओ, 36 तो आंसर ही नहीं है, इसीलिए कहता हूं तुक्का मत मारो। देखो तुक्का मारोगे तो सिलेक्शन नहीं होगा, मैंने पहले भी कहा। निकालने की कोशिश करो, तरीका जानो कैसे निकालोगे। क्या कहा गया है, देखो ध्यान से, क्या कहा गया, इसमें परसेंट तुमसे पूछा है, यानी एक्स की वैल्यू दी हुई है, एक्स की वैल्यू कितना है, 120, है ना, मल्टीप्लाई बाई कितना, मल्टीप्लाई बाई परसेंट, मल्टीप्लाई बाई परसेंट अपॉन 100, ठीक है, परसेंट पूछा है तुमसे और वैल्यू कितनी आई है, 30, है ना, तो 120 का कितना परसेंट 30 होता है, यही तो पूछा तुमसे। सिंपल परसेंट निकालो, क्या होगा। देखो हमेशा चीजों को तुक्के से नहीं, छोटी छोटी डिजिट है ऐसे ही कैलकुलेट कर लोगे, है ना, ये इधर चला जाएगा और 120 नीचे आ जाएगा, 120 नीचे आ जाएगा, इससे ये कट जाएगा, बचा कितना, 300 डिवाइड बाई 12,
कितना आया 25। पुनीता 30 कहां आया बेटा? 36 तुम लोग कहां से निकाल दिए? ध्यान से देखो, 12 दूनी 24, इधर 6 बचा और 60, 12 पंचे 60, सही आंसर कितना है? 25। अभी तो तुम सब कह रहे थे हमको कैलकुलेशन आ गया सर जी, परसेंट आ गया। अब लोग 36, 75, बताओ। इसीलिए मैं कहता हूं, देखो क्या है ना, एग्जाम में जरूरी नहीं है कि 120 हो, 120 की जगह 480 भी हो सकता है, 960 भी हो सकता है, 15,425 भी हो सकता है। तो वहां पे कैलकुलेशन प्रोसीजर के थ्रू करोगे। अगर तुम जा रहे हो कि नहीं, यहां तो तुमने सिंपल कैलकुलेट कर लिया, सिंपल, मुझे मालूम है ये जितने कर रहे हैं कॉपी किताब लेके नहीं बैठे, और मैथमेटिक्स कभी पढ़ी नहीं जाती, ठीक है, मैथमेटिक्स कभी रटी नहीं जाती, कभी नहीं समझी जाती। अब सोचो 120 की जगह 15,425 होती तो बिना कैलकुलेशन किए निकाल सकते थे क्या? संभव ही नहीं है। तो इसीलिए कहता हूं हर चीज को कैलकुलेटर लेके बैठे हो तो कैलकुलेटर लेके बैठो बेटा, एग्जाम में कैलकुलेटर अलाउ नहीं रहेगा, फिर क्या करोगे? देखो काम वो करो जिस तरीके से एग्जाम में तुम्हें करना है, बिना कॉपी किताब के मैथमेटिक्स नहीं आती, ठीक है? यस, देखो नोटबुक लेके बैठोगे, ये तरीके हैं, देखो वैरायटी चेंज हो रही है, देखो परसेंट में भी वैरायटी, देखो अभी परसेंट बड़ा आसान था, अभी क्या तुमको 2 वैल्यू दे दी गई, अब इसका परसेंट पूछ लिया गया कितना परसेंट होगा। ऐसे ही तो होता है, तुम्हारे में भी तो होता है, तुम्हारा कितना परसेंट आया, नोटबुक लेके बैठो, है ना? अदरवाइज चीजें क्या है, भूल जाओगे, फिर से पूरा पूरा वीडियो देखना पड़ेगा तुमको। ओके, चलो भाई, इतना क्लियर हुआ? अभी मिलेंगे इसी तरीके के, और परेशान ना हो, बताया ना परसेंट है। इफ 60% ऑफ स्टूडेंट इन क्लास आर गर्ल, 60% क्लास में सिर्फ लड़कियां हैं, एंड देयर आर 24 गर्ल, और लड़कियां हैं कितनी? 24। तो हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर इन क्लास, बताओ भाई। कॉपी वॉपी कुछ ना मिलेगी, पेंसिल मिलेगी और A4 साइज का पेपर मिलेगा रफ करने के लिए, वो भी वहीं से मिलेगा, तुम नहीं ले जा सकते। ठीक है, चलो भाई देख लें इसको कैसे करेंगे। अब देखो इन्होंने क्या कहा है, परसेंट दिया है, परसेंट दिया है और वैल्यू दे रखी है, तुमसे एक्स पूछा है, ठीक है, मल्टीप्लाई कितना 60/100, और कितना परसेंट आया है, कितना लड़कियां हैं 24, ठीक है 24, पूछा क्या गया है, टोटल स्टूडेंट, यानी एक्स की वैल्यू तुमसे पूछी गई है, ठीक है 40 आ गया तुम्हारा, वेट करो। भाई क्या है ना कि क्लास में कुछ बच्चे, क्लास में यही होता है, आगे की लाइन पे 2-3 बच्चे यस सर करते रहते हैं, और पीछे वाले बच्चे समझ नहीं पाते हैं, फिर पीछे वाले बच्चे क्या करते हैं, उस चीज को समझने के लिए बहुत मेहनत करते हैं घर पे जाके, और रिकॉर्ड उठा के देख लो, बड़े बड़े एग्जाम के सिलेक्शन हमेशा बैक बेंचर के हुए हैं, क्लास में जो यस सर करते रहे वो कोई एग्जाम निकाल नहीं पाए, ठीक है, कोई एग्जाम, क्लियरली जान लो ये चीज, अगर समझोगे नहीं, यस मैं भी उन्हीं में से हूं, हमारी क्लास में एक से एक टॉपर हुआ करते थे फार्मेसी में, लेकिन जब जीपैट निकालने की बारी आई तो अकेला मैं था, तो इसलिए पहले जवाब देने की जरूरत नहीं है, समझने की जरूरत है, ठीक है। अभी बताए ना, टॉपिक को समझो, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन में क्या करोगे, 24 इंटू 100 डिवाइड बाई 60, एक जीरो से एक जीरो गया, और 6 चौक 24, आंसर क्या आ गया 40 तुम्हारा। देखो आंसर देना बड़ी चीज नहीं है, मैंने कहा ना कि एग्जैक्टली जरूरी नहीं है कि यही आंसर आ जाए, मान लिया 15,200
26 आ जाए, बताओ आंसर। यहां तो तुम वैसे भी कैलकुलेट कर लोगे, लेकिन हम क्या है कि हमें मालूम है यहां पे बहुत सारे बच्चे जिनको मैथमेटिक्स का एम नहीं आता, क्योंकि पढ़ाई छोड़े हाई स्कूल के बाद मैथमेटिक्स का मुंह देखबे नहीं करे, समझे। और बायोलॉजी इसीलिए ले लिए क्योंकि मैथ समझ में ही नहीं आती थी। तो हमें हर उस बच्चे को लेके चलना है जिसको मैथमेटिक्स नहीं आती है। क्लियर? तो वही चीजें ध्यान में रखो। तो हमें सिर्फ उन 3-4 बच्चों को नहीं लेना जिनको सब कुछ समझ में आता है। तो हर चीज पे फोकस करो और चीजें प्रोसीजर के थ्रू। मैथमेटिक्स में स्टेप्स परफॉर्म नहीं करते हो तो नंबर नहीं मिलते, राइट। तो स्टेप्स पे, अब यहां पे तो छोटी डिजिट निकाल लोगे, बताओ इसका कितना होगा। तुम्हारी नहीं, जितने बैठे सबकी मैथ वीक है, ये कुछ होशियार बन रहे हैं। ओके भाई, चलो आगे बढ़ते हैं, है ना। इसका आंसर 40। अ शर्ट ओरिजिनली प्राइस 200 रुपया इज ऑन सेल फॉर 10% ऑफ, व्हाट इज द सेल प्राइस। कितने में मिलेगी भाई शर्ट, सेल प्राइस क्या होगा। तो देखो ये समझने की कोशिश करो, रट्टा और तुक्का नहीं, समझने की कोशिश करो। तुम 10% बड़े आराम से निकाल लोगे, 10% निकालोगे, लेकिन किस तरीके से निकालना है ध्यान समझो। तुमको एक्स की वैल्यू दी है, मल्टीप्लाई बाई तुमको परसेंट की वैल्यू दी है ना, परसेंट दिया है और ये पूछा है, तो x की वैल्यू में क्या रखोगे 200, परसेंट की वैल्यू में 10/100, है ना, और ये वैल्यू निकाल लो। ठीक, क्या आएगी, ये जीरो से ये जीरो गया, ये जीरो से ये, तो 20 रुपया। अब टोटल वैल्यू कितनी थी शर्ट की, $200। इसका आंसर क्या है, 10% डिस्काउंट यानी 20, कितना आ जाएगा शर्ट की कीमत, $180 आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी, $180 आ जाएगी। क्लियर? कोनो 190 बताए रहेगा, आज ही मली 190 कहां से कैलकुलेट कर लिए यार। ठीक है, चलो भाई 180। आगे आ जाओ भाई। इफ अ स्टूडेंट स्कोर 80% इन टेस्ट एंड गेट 160 मार्क्स, व्हाट आर द टोटल मार्क्स। टोटल मार्क्स, ये तो तुम्हारे काम के क्वेश्चन है। 80% मार्क्स लेके आया बच्चा, 80% मार्क्स इन अ टेस्ट and get 160 marks, what is the total number। आलिया 200% नहीं होगा, परसेंट तो उसने दे रखा है, राइट। तो आंसर सबके सही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। निकालोगे कैसे, निकालोगे कैसे, इन्होंने देखो ध्यान से क्या दिया है, परसेंट दिया है और टोटल दिया है, मार्क्स दिया है ना। टोटल पूछा नहीं, एक्स की वैल्यू पूछी है, क्या दिया है, परसेंट दिया है, 80/100, वह कितने मार्क्स आए, 160। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हैं, एक्स की वैल्यू निकालो कितनी होगी, 160 इंटू 100 डिवाइड कर दो 80 से, इस जीरो से ये जीरो गया, कितना हो गया, 1600/8, 8 दूनी 16 यानी 200, क्या हो गया। ठीक है, वैल्यू आई 200। क्लियर है। चलो भाई आगे बात करते हैं। इफ 30% इज अ नंबर ऑफ 45, व्हाट इज द नंबर। क्या होगा भाई नंबर, बोलो। इफ 30% ऑफ नंबर इज 45, तो व्हाट इज द नंबर, क्या होगा नंबर। इफ 30% ऑफ द नंबर इज 45, देन व्हाट इज द नंबर, के होगे भाई, के होगा नंबर। व्हाट इज द नंबर बोले तो एक्स की वैल्यू पूछ रहा है ना, क्या पूछ रहा है, एक्स की वैल्यू तुमसे सीधा सीधा पूछ रहा है? भाई एक्स की वैल्यू पूछ रहा है, तो एक्स परसेंट तुमको दिया है 30/100, ठीक। इधर क्या है, वैल्यू 45 तुमको दे रखी है, तो एक्स की वैल्यू क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हैं, है ना। एक्स बराबर 45 इंटू
100 डिवाइड बाई 30, ठीक। इस जीरो से ये जीरो गया, क्या हो गया 450, क्या हुआ 450/3। तो भाई 3 एक कम 3, 3 पचे 15, कितना आया 150। सही आंसर क्या है 150। 15 कौन बता रहा है? उमेश यादव। शायद क्यों, शायद क्यों? मैंने क्या कहा, इतने बार प्रैक्टिस करो, इतने बार प्रैक्टिस करो कि चीजें रट जाएं। ठीक है, कितना हो गया? शायद क्यों? आ जाओ भाई, जाओ, तुमको तो क्लास डिस्टर्ब करनी ही है, भागो यहां से। चल बात टोपी लाल, मैथ पढ़ा दो। समझ में नहीं आया? ठीक, चलो भाई फिर से लगाते हैं। अब ध्यान से देखने की कोशिश करो। देखो क्या है फार्मूला, एक्स क्या होगी, टोटल वैल्यू होगी, ठीक है। एक्स इंटू परसेंट, परसेंट, ठीक है। इसका ये परसेंट कितना आएगा वो यहां पे लिखा जाएगा। यहां क्या दिया हुआ है ध्यान से देखो, यहां टोटल नंबर पूछ रहा है, यानी एक्स को पूछ रहा है, यानी एक्स की वैल्यू नहीं दी हुई है। एक्स मल्टीप्लाई कितना 30%। 30% को कैसे लिखते हैं 30/100, ठीक है। और यहां पे क्या दे रखा है 45 ऑलरेडी दे रखा है। यहां तक समझ में आया कि नहीं उमेश? अच्छा लग रहा है पुनीता, वेरी गुड। यहां तक उमेश समझ में आया कि नहीं? गरिमा यहां तक बोलो, यहां तक समझ में आया? भाई सिंपल टोटल वैल्यू एक्स की वैल्यू पूछ रहा है, ठीक। इसको क्या करोगे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, क्रॉस मल्टी एक्स इक्वल्स टू 45 को 100 से मल्टीप्लाई कर दो और डिवाइड बाई 30 करो। बहुत अच्छा लग रहा है, क्या मतलब है? अरे पढ़ना है भाई, इसमें अच्छा लगने और बहुत अच्छा लगने का क्या मतलब है? ठीक है, ये जीरो से ये जीरो गया, और ठीक है, तो 3 15 45 है ना, 15 3 45, कितना आ गया वैल्यू 150। बताओ भाई। देखो मुझे मालूम है यहां जितने बैठे हैं मैथमेटिक्स उनको नहीं आती है ना। मैंने 2-3 टीचरों के डेमो भी लिए मैथमेटिक्स समझाने के लिए, तो कुछ टॉपिक हैं जो मुझे बहुत अच्छे से क्लियर हैं, तो मैं उनको समझा दूंगा। जो टॉपिक क्लियर नहीं होंगे उसके लिए दूसरा स्टाफ है हमारे पास, है ना, मिलवा भी दूंगा, उनसे समझवा भी दूंगा, इसके लिए परेशान हो। उमेश क्लियर हो गया बेटा? ठीक है, गरिमा क्लियर है? चलो बहुत बढ़िया। देखो जब तक क्लियर ना हो तब तक पढ़ने का मजा नहीं है, और जब तक क्लियर ना हो जाए तब तक हम रुकेंगे नहीं। व्हाट इज द परसेंट ऑफ 80 इज 24? बताओ भाई। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, हम फिर से अब क्या किया जाए। तुम लोगों ने छोड़ दी थी फार्मेसी करी कि सोचा कि अब चलो मैथमेटिक्स से पीछा छूटा, बवाल खत्म हुआ, लेकिन लो भाई अब ये गवर्नमेंट फार्मासिस्ट के एग्जाम आ गए, अब यहां पे इन्होंने लपेट दिया, है ना। क्या पूछ रहा है? परसेंट पूछ रहा है, कितना परसेंट, तो तुमको एक्स की वैल्यू दी है, कितना हो गई 80। पूछ क्या रहा है, पूछ क्या रहा है x/100, यानी ये पूछ रहा है इक्वल्स टू कितना दिया है 24 दिया है ना। अब निकालो इस x की वैल्यू को, क्या करोगे इसको इधर करो, यानी 2400 है ना, 100 से करोगे डिवाइड बाई 80, इधर से इधर गया 8 त्रिक 24, कितना आ गया 30। 30%, 30%। बताओ भाई ये समझ में आया कि नहीं? देखो परसेंट से रिलेटेड कोई भी समस्या इसके बाद नहीं होनी चाहिए। 30% क्लियर है? अब सोचे थे मैथ के डर से, है ना, इंजीनियरिंग नहीं करी, कोई बात नहीं,
लेकिन अब भाई गवर्नमेंट फार्मासिस्ट बनना है तो इतनी मैथ कम से कम, मैं नहीं कहता कि एकदम मैथमेटिशियन हो जाओ, है ना, एकदम ये नहीं कह रहा हूं, इजी लग रहा है, वेरी गुड। चलो भाई, लेकिन इतना तो आ जाए कि हम अपने एग्जाम्स निकाल सकें। अ ड्रेस ओरिजिनली प्राइस्ड एट $120 इन ऑन द सेल 25% ऑफ, व्हाट इज द सेल प्राइस, क्या होगा भाई? देखो सिंपल चीज है, देखो फर्मा तो हमने 100% तुम्हारा स्ट्रॉन्ग करवा दिया, फर्मा में तुमको समस्या नहीं आएगी, और कोई एग्जाम फर्मा का कोई एग्जामिनर ले ले, किसी में इतनी ताकत नहीं है कि तुम्हारा फर्मा से रिलेटेड क्वेश्चन गलत करवा दे, राइट। और अभी हम फर्मा करते रहे, थोड़ा सा नॉन फर्मा कर लेंगे ना तो इधर से सपोर्ट मिल जाएगा भाई। 25 क्वेश्चन है, अगर हमने 10-12 क्वेश्चन भी इधर से लपेट लिए तो समझो फिर तो सिलेक्शन पक्का। पेन कॉपी लेके बैठे, गुड। अब ड्रेस है, ओरिजिनल प्राइस है $120, सेल है 25% डिस्काउंट, सेल 25% डिस्काउंट है, तो इसका प्राइस क्या होगा भाई? ठीक है, यस बिल्कुल ठीक, दैट इज $90। कितना होगा? $90। ठीक, बहुत बढ़िया भाई। चलो ठीक है, कम से कम समझ में तो आ रहा है। कैसे आया? अरे भाई सिंपल सी चीज है, इन्होंने एक्स की वैल्यू दी रखी है $120, इन्होंने परसेंट भी दे रखा है, कितना? 25 डिवाइड बाई 100, ये वैल्यू तुमसे पूछ रहे हैं, है? ये वैल्यू तुमसे पूछ रहे हैं, आराम से निकल आएगा कि नहीं निकल आएगा? निकल आएगा ना? फिर चलो ठीक है, चलो आगे। इफ आई स्टूडेंट स्कोर 75% इन टेस्ट एंड गेट 150 मार्क्स, व्हाट आर द टोटल मार्क्स? टोटल नंबर कितने होंगे? अगर कोई स्टूडेंट स्कोर करता है 75% और वो पाता है 150 नंबर, तो टोटल कितने में उसके 150 होंगे? देखो इस तरह क्वेश्चन करके अब तुम लोग कितना परसेंट पास कितना परसेंट फेल ये कभी नहीं कर पाओगे, है ना। याद करो अपने फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर का टाइम, खूब पूछते थे ना परसेंट कैसे निकालें, कितने से किसको डिवाइड करें। तो सिंपल देखो, ये क्या कह रहा है भाई, एक्स की वैल्यू पूछ रहा है, एक्स की वैल्यू पूछ रहा है ना, मल्टीप्लाई परसेंट दे रखा है 75/100, और इधर मार्क्स भी दे रखे हैं। एक्स की वैल्यू तुमको निकालनी, सिंपल सी बात है, एक्स क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दो, कितना हो जाएगा? 150 इंटू 100/75, ठीक, कितना हुआ? 15,000 डिवाइड बाई 75, है ना, 15 पचे 75 और 5 दूनी 10, ठीक, तो कितना आ गया? 200। तो 200 में यानी कह सकते हो 200 का 75% कितना है? 200 का 75% 150, यानी कह सकते हो 200 नंबर का तुम्हारा टोटल पेपर था, जिसमें तुम्हारा 150 नंबर आया, तो तुम कितना परसेंट नंबर लाए? 75% नंबर लाए। यही तो कहना चाह रहा है भाई, 200 नंबर के पेपर में 150 नंबर तुम लाए, अब पूछा जा रहा परसेंट बताओ, खोपड़ी खुजला रहे हो, 150 से 200 को डिवाइड करेंगे, 200 से 150 को डिवाइड करें, यही दिमाग घुमाते थे कि नहीं अब तक, है? जितना मैं जानता हूं बच्चों को, भाई मैं भी कॉलेज पढ़ाता हूं तो इतना तो आइडिया है, बच्चे ही सर 150 को 200 से डिवाइड करेंगे, 250 को 150 से डिवाइड करेंगे। अरे मैंने कहा यार सिंपल सा कहानी है। एक्सक्यूज मी, ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आ जाए। व्हाट इज द 30% ऑफ 150? 30% ऑफ 150, 150 का 30% कितना होगा? कोई बात नहीं, अमन गुप्ता है, परेशान होने की जरूरत नहीं है इसमें इतनी, ठीक, लगाते रहो। देखो अभी देखो अच्छे अच्छे महारथी फेल हो जा रहे हैं, कोई 50 बता रहा है, कोई 45 बता रहा है, कोई 40 बता रहा है, मतलब अभी भी आंसर गलत हो रहे हैं। देखो क्या है, इन्होंने कहा 30% ऑफ 150, हमने पहले भी कहा 150 का कितना 30%, 30% मतलब 30/100, 30% का मतलब ही होता है 30/100, इससे ये जीरो गया, इससे ये जीरो गया, और 15 तिया 45, सही आंसर कितना है? 45।
क्लियर है? चलो भाई, तो इस तरीके के और सवाल लेके हम लोग कल फिर मिलेंगे। थोड़ी प्रैक्टिस करो, बहुत लोगों का दिमाग हैंग होने लगा है। आसान है बिल्कुल तरीका, एक बार इस वीडियो को फिर से देखना और कॉपी किताब लेके जो सवाल हमने करवाए इनको कराओ। इस तरीके का देखो, एक सेशन और हम परसेंट पे रखेंगे, उसके बाद परसेंट से हटके स्क्वायर रूट पे भी चलेंगे, हम एलसीएम पे भी चलेंगे, एचसीएम पे भी चलेंगे, है ना, रीजनिंग पे भी चलेंगे। हर तरीके के क्वेश्चन आपको कराए जाएंगे जो भी आपके लिए जरूरी होंगे। क्लियर? और जैसे परसेंट को इतना आसान बना दिया है वैसे ही बाकी चीजें भी एकदम आसान हो जाएंगी। बहुत अच्छा लग रहा है श्याम, है? चलो भाई, बहुत बढ़िया, पढ़ते रहो। बाय, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। 8 बजे वाली क्लास ज्वाइन कर लेना है, फार्माकोलॉजी की थ्योरी की रहेगी। चलो बाय।